अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शंस चैप्टर नंबर 4 है, और इसमें हम एक यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि आपके पास एक गिवन फंक्शन है और आपने उसको अप्रॉक्सीमेट करना है। आप के पास अब कैलकुलेटर्स हैं या कंप्यूटर हैं, उस पर आप ये साइन की वैल्यू जो है वैल्यूएट कर सकते हो। अगर 2.113 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, या फिर आप एक्सपोनेंट लें 3.5 का माइनस में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको कंप्यूटर एग्जैक्ट सही वैल्यू देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर ये एवेल्युएट करता कैसे है, जबकि हमें पता है कि कंप्यूटर जो है जो फंडामेंटली ऑपरेशन कर सकता है वो प्लस कर सकता है या फिर मल्टीप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल ऑपरेशन है जो कंप्यूटर कर सकता है। तो इस तरह के जो नॉन पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, जैसे साइन है, कोसाइन है, टेन है, और ये एक्सपोनेंट फंक्शंस हैं, तो इनको कंप्यूटर किस तरह से एवेल्युएट करता है। तो इसका आंसर ये है कि आपके पास जो कंप्यूटर है फंक्शंस को अप्रॉक्सीमेट करता है, जो नॉन पोलिनोमियल फंक्शन है फ्रॉम सम पोलिनोमियल, तो वो इसकी कंप्यूटर के पास साइन फंक्शन के, ये इस कंप्यूटर में कोई टेबल नहीं होता कि आपको टेबल लिस्ट दी गिवन हो कि आपके पास साइन की 2.1 पे ये वैल्यू है, 2.2 पे वैल्यू है, 2.3 पे, इस तरह कुछ नहीं होता, बल्कि होता ये है कि कंप्यूटर में अप्रोक्सीमेट करता है इस नॉन पोलिनोमियल फंक्शन को फ्रॉम सम पोलिनोमियल। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है कंप्यूटर के पास फंक्शन की, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, पोलिनोमियल होता है। तो पोलिनोमियल वो एवेल्युएट कर सकता है, क्योंकि पोलिनोमियल में आपको पता है प्लस होता है या फिर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन होते हैं। ये कोफिशिएंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स की पावर है तो वो भी मल्टीप्लिकेशन है, और दरम्यान में अगर आप एक्स की जो डिग्री चेंज करते हैं तो उसके दरम्यान में प्लस का साइन आता है, माइनस का। तो हमारा मकसद ये होगा इस टॉपिक में, वी नीड स्मॉलर एरर विद लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो हमें हमने कोई गिवन फंक्शन की हो हमारे पास, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है बाय सम पोलिनोमियल विद लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशंस एंड विद स्मॉलर एरर। तो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसका एरर कम होना चाहिए, और एफिशिएंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हैं वो कम होने चाहिए। तो चैप्टर में दो तरह, बेसिकली तीन है, लेकिन यहाँ पे मैंने दो लिखे हुए हैं हमारे पास, जो दो तरीकाकार है। एक शिबाशेव पोलिनोमियल्स है, ठीक है, और सीरीज है, और दूसरा फोरियर सीरीज है, जिससे हम फंक्शंस को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट एफिशिएंट है मेरे पास वो शिबाशेव पोलिनोमियल है, तो मैं सिर्फ हमारे पास यही डिस्कस करूंगा। सो शिबाशेव पोलिनोमियल्स और शिबाशेव सीरीज। तो आप कैल वन कैल टू से ये देख चुके हैं कि आप जो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अ टेलर सीरीज, ठीक है। तो टेलर सीरीज हमारे क्या पास क्या होते हैं, वो पोलिनोमियल होते हैं। तो आप कोई फंक्शन दूं मैं आपको, तो आप उसको टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकोगे। और टेलर सीरीज बेसिकली हम क्या हमारे पास वो होते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास है कि टेलर सीरीज को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, कि कोई फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करना है एक पोलिनोमियल में। तो ये पोलिनोमियल है पी एन, nth ऑर्डर पोलिनोमियल है, पी एन एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए। तो जिस पॉइंट के अक्रॉस हम उस फंक्शन को एक्सपेंड कर रहे हैं पोलिनोमियल में, वो पॉइंट हमारे पास ए है, ठीक है। और ये जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री एंड सो ऑन है, ये हमारे पास हैं ये कोफिशिएंट, ठीक। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो टेलर सीरीज को आपको पता है, वो डेरिवेटिव से। तो आपके जिस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन आपने ढूंढनी है, उसका अगर आप आयथ डेरिवेटिव लेते हो तो आपको आयथ कोफिशिएंट मिल जाता है, ठीक है। आयथ डेरिवेटिव लोगे और डिवाइड करोगे आयथ फैक्टोरियल से, तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग आयथ कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है, जिस आप सही जो यहाँ इस इससे आप कैलकुलेट करोगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट दोबारा पुट करोगे इस पोलिनोमियल में, अब ये पोलिनोमियल आपकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा इस फंक्शन की। जैसे सीरीज में हमारे पास इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं, तो हम सारी की सारी टर्म्स को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। कि ये नहीं है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो उसको कैलकुलेट, उससे हम कोई फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें और वो कई घंटों तक उसे कैलकुलेट ही करता रहे। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, और टर्मिनेट करेंगे अगर सीरीज को, तो हम वो इंट्रोड्यूस करेगा एक एरर को, ठीक है। और एरर हमारे पास होता है कि अगर हमने nth टर्म तक टर्मिनेट किया, लेट्स से मैंने यहाँ एन टर्म तक एन टर्म्स ली हैं, पोलिनोमियल की एन टर्म ली हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये टर्म है। तो एरर होगा, मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ वो शो नहीं करा, तो एरर हमारे पास होता है एक्स माइनस ए पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन फैक्टोरियल, और एफ
पावर n प्लस वन, और ये है जाई। तो जाई हमारे पास इंटरवल में है ए टू एक्स, जिसमें हम एवेलुएट कर रहे हैं। तो अगर आपने अब ये हमें ये बताता है कि जितना हम एक लेट से हमारे पास जो है एवेलुएट करते हैं इस फंक्शन को, हम एवेलुएट करते हैं एक्स इजिकल टू ए पे, ठीक है। एग्जैक्टली उसी पे एक्स इजिकल टू ए पे मैं फंक्शन की वैल्यू देता हूँ। तो आप एक्स इजिकल टू ए पुट करोगे, यहाँ पे ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और हमारे पास फंक्शन एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। वो सारी की सारी टर्म जो है वैनिश हो जाएंगी, और आपको एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैल्यू ए नॉट की मिलेगी। लेकिन अगर आप जिस तरह से वो एक्स जो है ए से दूर जाता है, ठीक है, जिस तरह दूर जाएगा एक्स ए से अवे जाएगा, तो हमारे पास एरर उतना ज़्यादा होता चला जाएगा। अब एरर किसके प्रोपोर्शन है? एक्स पावर एन प्लस वन के। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है हमारे पास कि अगर आप पोलिनोमियल को टर्मिनेट करते हैं एट पावर एन, तो हमारे पास एरर प्रोपोर्शनल होगा एक्स पावर एन प्लस वन। और एरर क्या इंक्रीज होने का एक और भी ज़्यादा चांस है कि हम जैसे उसको फंक्शन की वैल्यू देखेंगे अवे फ्रॉम ए, तो उतना उसमें एरर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जैसे मैंने आपको शो किए, साइन है, कोसाइन है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, या एक्सपोनेंट है, लॉग है हमारे पास। तो इन केस में हमारे पास एरर जो है वो जल्दी ग्रो होता है, ठीक। और जैसे कि कैसे ग्रो होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरह हम ए से अवे मूव करेंगे, डिपार्ट करेंगे फ्रॉम ए, तो हमारे पास एक्स जो एरर होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए, वो जल्दी इंक्रीज करेगा। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स है। इस फंक्शन को मैंने अप्रोक्सीमेट करना है बाय सम पोलिनोमियल, ठीक है। और वो एक अच्छा तरीकाकार ये है कि मैं इसमें मैक्लोरन सीरीज टेलर सीरीज यूज़ कर लूँ, जो टेलर सीरीज बन जाती है मैक्लोरन सीरीज अगर हम लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं ओरिजिन पे। तो एक को अगर मैं जीरो ले लूँ, तो ये बन जाएगी हमारे पास मैक्लोरन सीरीज। इस केस के लिए हमारे पास जो डेरिवेटिव्स हैं कोफिशिएंट फाइंड करने, वो बहुत आसान है। वो क्या होगा कि आप ये एक्सपोनेंट का अगर डेरिवेटिव लेते हैं, तो आपको दोबारा वो एक्सपोनेंट ही मिलता है, ई पावर एक्स ही मिलेगा। और अगर आप फंक्शन में वैल्यू ए पुट कर दो, ठीक है, तो ई पावर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो डेरिवेटिव आसानी से वैल्यू कर सकते हैं। तो हमारा मकसद क्या है कि ये फंक्शन हमारे पास ई पावर एक्स गिवन है, इसको मैंने एक्सपेंड करना है इन सम पोलिनोमियल, और वो मेरे पास है मैक्लोन सीरीज, मैं ओरिजिन पे कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली हैं सिर्फ तीन टर्म्स, ई पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स माइनस ए प्लस वन ओवर टू एक्स माइनस ज़ीरो, एक्स माइनस ज़ीरो पावर टू। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था कि ये ए की वैल्यू ज़ीरो पुट की है, तो ये ए की वैल्यू आपको यहाँ पे ज़ीरो नज़र आ रही है। तो कहाँ तक मैंने ली हैं टर्म्स? पावर तीन तक। तो इसका जो एरर वो ग्रो करेगा, वो प्रोपोर्शनल होगा एक्स पावर फोर पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ज़ीरो आ गया, तो एक्स पावर फोर पे जो है इसका क्योंकि ये हमने टर्मिनेट किया थ्री पे, तो एक्स एरर जो ग्रो करेगा एक्स पावर फोर पे। तो सोल्यूशन हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है एफ ऑफ एक्स की बाय शिबाशिब पोलिनोमियल, जो हमने देखना है। तो ये मैंने आपको मैक्लोन सीरीज में दिखाया है, और इसमें भी हम बिल्कुल यही कर रहे हैं कि एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को, एक्सपोनेंट को, हम पोलिनोमियल में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हम इस तरह से इसको एक्सपोनेंट इस तरह से हम इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन हमें टर्म्स ज़्यादा लेने होंगे। और हमारा मकसद क्या है कि हमने स्मॉलर नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और हमने एक जो एरर को रिड्यूस करना है। वो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करेगा शिबाशिव पोलिनोमियल। मैक्लोरन सीरीज बहुत ही सादा सीरीज है। आप देखें यहाँ पे एक्स की पावर्स हैं और साथ ही हमारे पास डिनोमिनेटर में फिक्टोरियल्स हैं, जो अगर पावर टू है तो डिनोमिनेटर में टू फिक्टोरियल है, पावर थ्री है तो डिनोमिनेटर में जो थ्री फिक्टोरियल। तो इसके कोफिशिएंट बहुत ही सादा हैं। तो ये वेटेड सम है हमारे पास, एक पोलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। लेकिन शिबाशिव पोलिनोमियल इतनी सादा नहीं है। ये जो मैंने कुछ पोलिनोमियल्स आपको जीरो से लेकर टेन तक यहाँ पे शो किए हैं, जैसे अब शिबाशिव एक रशियन साइंटिस्ट था, और उसका जो लिटरेचर में एक नाम लिखा गया है वो टी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे टी आता है, ठीक है। तो इस वजह से ये टी से को जो पोलिनोमियल है हम टी से डिनोट करते हैं। तो शिबाशिव पोलिनोमियल है, शिबाशिव इक्वेशन है हमारे पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कई 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 जगह फिजिक्स में यूज़ होती है, उसके ये सॉल्यूशन है। शिबाशिव सीरीज, शिबाशिव
इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके कई सारे सोल्यूशन आपके जो पास जो अपेयर होते हैं वो हैं ये पॉलिनॉमियल। तो हम उसके सोल्यूशन के साइड पे नहीं जा रहा है कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमारे पास फॉर सपोज किसी ने सॉल्व करके दे दिया हमें, तो हम सिर्फ पॉलिनॉमियल को यूज़ करेंगे और अप्रॉक्सीमेट करेंगे अपने फंक्शन को। तो पॉलिनॉमियल टी नॉट इज इक्वल टू 1 है, टी वन इज इक्वल टू एक्स है, टू टू इज इक्वल टू 2x² - 1 है, और एंड सो ऑन आप टी 10 तक जा सकते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पोलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं अगर आपको पहले दो पोलिनोमियल पता है कि पहला टी नॉट हमारे पास 1 है और टी वन हमारे पास क्या है एक्स। तो आप इन दो पोलिनोमियल से थर्ड टी टू फाइंड आउट कर सकते हो, टी वन और टी टू से आप टी थ्री फाइंड कर सकते हो, टी टू से टी टू और टी थ्री से आप टी फोर फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके लिए आपको चाहिए टू टर्म्स थ्री टर्म्स रिकर्सिव रिलेशन, और वो ये हमारे पास है कि अगर आपको n+1 पोलिनोमियल चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीवियस टू चाहिए होंगे। लेट्स से हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1, तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0। तो t0 t1 आपको चाहिए अगर आप t2 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप इसमें फाइंड पुट करके देख लें वैल्यू। लेट्स से मैं टी जो टी नॉट है 1 पुट करता हूँ, तो ये आ गया 1, टी नॉट की जगह पे 1 आ गया, और ये माइनस है, और टी एन टी मैंने यहाँ पे पुट की है एन की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0। तो टी ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास 1, और टी वन की वैल्यू क्या है, वो है एक्स। तो एक्स 2x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2x²। तो देखें ये एग्जैक्टली ये पोलिनोमियल मिल गया। तो ये रिकर्सिव रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको सिर्फ दो पोलिनोमियल्स याद हैं, तो आप रिकर्सिवली बाकी भी इवेलुएट कर सकते हो। कुछ प्रॉपर्टी हैं इसकी पोलिनोमियल्स की। पहली जो एक प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर आपके पास nth पोलिनोमियल है तो उसकी जो हाईएस्ट पावर है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है n पावर 2 पावर n-1। जैसे कि ये हमारे पास है यहाँ पे पोलिनोमियल है, n की वैल्यू यहाँ पे है 2, ठीक है, t2 है यहाँ हमारे हमारे पास। तो इसके साथ आप कोफिशिएंट देखें क्या है, तो कोफिशिएंट है हमारे पास t⁻1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हाईएस्ट को वो जो टर्म है x⁻³ इसका कोफिशिएंट क्या है, वो है t⁻2 है, ठीक है, 4 है, ये देखिए 4। इसके साथ जो लीडिंग टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, वो t⁻2 है, ठीक है। तो 4 का जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी पावर है 2 पावर 3। 3 का जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसकी जो वो इन टर्म्स ऑफ 2 जो पावर है 2, और ये 1 है। तो इसको इकट्ठे हम लिख सकते हैं वो ये। तो जो कोफिशिएंट है x⁻n का वो पोलिनोमियल में वो आता है 2 पावर n-1, ठीक है। जैसे मैंने आपको शो किया x⁻2 का जो कोफिशिएंट था t2 में वो सिर्फ 2 था। एक ये प्रॉपर्टी है जिस पे हम दोबारा रिटर्न करेंगे, और हम इसकी हेल्प से देखेंगे कि हमें जो शिबाशिव पोलिनोमियल है वो कम एरर देता है अगर हम इससे पोलिनोमियल को अप्रॉक्सीमेट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज़ कम करेंगे वो ये है कि ये है ऑर्थोगोनल हमारे पास। तो अगर आपके पास शिबाशिव पोलिनोमियल है, आप इसको इंटीग्रेट करते हैं -1 से लेके 1 तक, तो आपको और ये जो अगर शिबाशिव पोलिनोमियल हैं वो उनमें दोनों सेम नहीं है। लेट्स से ये मेरे पास है t2, और t1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है, जब ये इक्वल नहीं है तो 0 मिलेगा आपको। अच्छा, 1 आपको ये वैल्यू आपको अदर देन 0 कब मिलेगी, वो तब मिलेगी जब n इज इक्वल टू m हो, जब दोनों ये बराबर हो, ये 1 है तो ये भी 1 हो, ये 2 है तो ये भी t2 हो, ठीक। तो फिर आपको मिलेगी नॉन ज़ीरो वैल्यू। तो अगर n इज इक्वल टू m 0 है तो फिर आपको मिलेगा पाई, और n इज इक्वल टू m अदर देन 0 है और इक्वल है जो यहाँ पे शो हो रहा है, तो पाई/2 है। तो ये इनमें ऑर्थोगोनल रिलेशन है। ये बिल्कुल ऑर्थोगोनल रिलेशन जिस तरह से हमारे पास वेक्टर्स के दरम्यान में एग्जिस्ट करता है, कि अगर आपने देखना है कि दो जो हैं ऑर्थोगोनल है या नहीं है वेक्टर्स, तो आप उनके दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल होते हैं। एग्जैक्टली ये यहाँ पर भी वही है।
टी एन आल्सो टर्म्स ऑफ अ फोरियर सीरीज, तो टी एन हमारे पास आप देखिए टर्म्स हैं वो फोरियर सीरीज में भी। और एक और बात की हमारे पास जो टी एन एक्स पोलिनोमियल है आप उनको देख सकते हैं, पैरामीटराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शंस। तो टी एन इज इक्वल टू है कॉस एन थीटा। तो थीटा आप कैसे फाइंड कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स से, ठीक है। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ यहाँ पे, यहाँ ये है फोर्स फोर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू मैंने एक्स किया। तो ये आपको एग्जैक्टली ये जो कोसाइन के रिलेशन है, रिकर्स रिलेशन है, आपको नजर आएंगे पोलिनोमियल में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं इनके अंडरलाइंग भी शिबाशे पोलिनोमियल है। वो किस तरह से, देखिए मैं इसको जनरेट करता हूँ दोबारा इस चीज़ को। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आपने एफएससी से देखा होगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसके अंडरलाइंग भी शिपाशे पोलिनोमियल, वो कैसे, ये देखें ये डिग्री 2 है इसकी, एन की वैल्यू 2 है तो T2 हमारे पास यहाँ पे होगा। तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे cos की जगह पे सिर्फ एक्स पुट कर दें, तो cos की जगह पे x आ गया तो 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या है, शिबाशे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर और डिग्री 2 या ऑर्डर 2 है हमारे पास। और इसी तरह एक और आप देख लो, ये है cos 3 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेशन आपने देखा होगा एफएससी से, इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसी तरह आप cos की जगह पे x सिर्फ पुट कर दें तो आपके पास मिल जाता है T3 इज इक्वल टू 4x3 माइनस 3x। मैं आपको शो कर दूं, ये देखें 4x3 माइनस 3x। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन थे वो आप देख रहे हैं कि उनके अंडरलाइंग भी शिबाशिव पोलिनोमियल है। तो ये हमारे पास एक रिकर्सिव रिलेशन है जिससे जो आपको मैंने प्रीवियसली शो किया था, ये cos n प्लस वन थीटा प्लस cos n माइनस वन थीटा इज इक्वल टू टू cos थीटा cos n थीटा, ठीक। तो ये जो मैंने आपको रिकर्सिव रिलेशन शो किया था कोसाइन की टर्म में आपके पास ये है, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कभी आपने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को सिंपलीफाई करना हो तो आप शिबाशी पोलिनोमियल को साथ रखें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो रिकर्सिव रिलेशन शिबाशी पोलिनोमियल का है एग्जैक्टली आपको कोसाइन में नजर आएगा। अच्छा एक और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हमारे पास हैं, टी एन एक्स इज इक्वल टू कॉज एन थीटा हैज़ सक्सेसिव सक्सेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। आप देख रहे हो कि टी हमारे पास जो शिबाशी पोलिनोमियल हमारे पास बेसिकली है वो कोसाइन, ये साइनसोइडल फंक्शंस हैं। तो साइनसोइडल फंक्शन आपको पता है इसकी जो एक्सट्रीम मिनिमा और मैक्सिमा होते हैं हमारे पास वो इस डोमेन में लाया करते हैं -1 से 1 तक, इसकी एक्सट्रीम मैग्नीट्यूड 1 होती है, ठीक है। तो उसके दरम्यान में हमारे पास ये फ्लक्चुएट करेंगे। तो कॉज एन थीटा की आपको पता है कि जो मैग्नीट्यूड होती है वो मैक्स वैल्यू होती है 1। सो टी एन एक्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एन प्लस वन टाइम्स ऑन -1 to 1। तो शिबाशे पोलिनोमियल जो होगा वो -1 से लेके 1 तक के इंटरवल में n+1 टाइम अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखें ये T2 है, ये T2 है, तो ये देखें एक मैक्सिमम वैल्यू एक, दूसरी मरतबा मैक्सिमम वैल्यू दो, तीसरी मरतबा मैक्सिमम वैल्यू तीन। तो ये टू कितनी मरतबा पहुंचा मैक्सिमम वैल्यू को, 3 टाइम। इस तरह आप फोर देख लें, फोर देख लें आप यहाँ पे ये फोर है ये वाला, तो ये है एक मैक्सिमम, फिर उसके बाद सेकंड मैक्सिमम मिनिमम एक मिनिमा, ये भी मैक्सिमा लेंगे क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड लोगों तो इसकी भी वैल्यू वन आएगी। फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो एग्जैक्टली ये देखें ये जो लिखा है T4 हैज़ 3 मैक्सिमा एंड 2 मिनिमा। तो टोटल कितने हुए हमारे पास, अगर हमारे पास Tn है यानी कि T4 है तो ये इसमें कितनी टाइम लाई करेंगी 5, ठीक है, n+1 यानी कि 4+1 5 टाइम्स ऑन -1 to 1। polynomial x of n, the polynomial 1 over 2n minus 1 power into 2n x has smaller upper bound on -1 to 1। तो अगर आपके पास इंटरवल है -1 से लेके 1 तक, तो जो हमारे पास ये होगा पोलिनोमियल टी एन और 1 over 2n -1 इसकी स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगी, ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब क्या है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे जो थ्योरम अपेयर हो रहा है वो मैं स्टेट करता चला जाऊँ। इसका मैं प्रूफ नहीं शो करूंगा, लेकिन ये हमारे पास स्टेटमेंट है। एरर बाउंड्स ऑफ शेबाशेव पॉलिनोमियल। तो शेबाशेव पॉलिनोमियल की एरर बाउंड क्या होगी, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने इसकी अगर एरर बाउंड देख ली तो हम इसको अपने पोलिनोमियल के इस टर्म के जो एरर होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टर्म को एज एन एरर ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि एरर बाउंड्स क्या होंगी शेबाशेव पोलिनोमियल की, मैक्सिमम वो एरर कितना दे सकता है और मिनिमम एरर कितना दे सकता है। So error bounds for Fibonacci polynomials of all polynomials of degree n whose highest power of x has a coefficient of 1, ठीक है, t power t in of n over 2n minus 1 has the smallest error bounds on minus 1 to 1। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि अगर आपके पास nth डिग्री पॉलिनोमियल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री पावर जो x की है, यानी कि अगर आपके पास डिग्री 4 का है पोलिनोमियल, तो ये n की वैल्यू 4 हो जाएगी और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, x पावर 4। उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और उसका कोफिशिएंट 1 है, तो फिर टी एन ओवर 2 पावर n माइनस 1 हैज द स्मॉलेस्ट एरर बाउंड्स ऑन माइनस 1 to 1। तो अगर आपके पास पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट डिग्री की का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो फिर आपको ये जो ये टर्म है ये वाली स्मॉलेस्ट एरर बाउंड देगा।